अल्लाहु 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 अल्लाह। नाराज हुआ, दुनिया के लिए तुम क्या क्या करते रहे। सुनो, आज लोग कहते हैं ऐसे कपड़े पहनो ताकि लोग मुझे कुछ बुरा ना कहें। तुमने उम्दा कपड़े पहने, ये दुनिया ताना मारने लगी, चोरी के पैसों से पहना होगा, 2 नंबर का माल लाया होगा। तुम हल्के कपड़े पहनने लगे, तब भी ये तुम्हें ताना मारने लगी, मालदार है, पैसा रखा है, बखील आदमी है, कंजूस है, कपड़े तक ढंग के नहीं पहनता। खाना खाओ तो बोले, भूखा रहो तो बोले, औलाद है तो ताना मारे, औलाद नहीं है तो ताना मारे। तुम अगर अच्छे शोहर हो तो बीवी का गुलाम कहलाए जाओगे, थोड़ी सख्ती करोगे तो जालिम और जाबिर कहलाओगे। हर तरह दुनिया तुम्हें ताने ही देती रहेगी, कभी इस दुनिया को तुम राजी कर ही नहीं सकते। ये हर पट हर छत को अपनी तरफ ले जाती है। बैठे हो तब ताना मारेगी, थोड़ी देर क्या खड़े नहीं हो सकते थे, खड़े हो तो कहेगी क्या तुम बैठ नहीं सकते थे, बैठे हो तो कहेगी क्या सो नहीं सकते थे, सोए हो तो भी उठाने की बात करेगी। दुनिया को किसी भी काम पर खुशी नहीं है, इसलिए मेरे अजीजों दुनिया को राजी करना छोड़ दो, इसलिए कि ये आखिरी सांस तक तुमसे राजी नहीं होगी। एक बार मेरे मुस्तफा को राजी करना शुरू कर दो, एक बार मेरे रब को राजी करना शुरू कर दो। बस यहाँ इतनी आसानी है, एक दुरूद पढ़ा वो नबी राजी हुआ, एक सजदा किया वो मौला राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सलमान रजा साहब किबला अज़हरी, हजरत अल्लामा सलमान रजा साहब किबला अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपकी मोहब्बतों का कायल हूँ। नेपाल वाले तकरीर में बड़ा डिस्टर्ब करते हैं आप। हाँ, हम पैसों के लिए माल के लिए तकरीर नहीं करते, ये आपकी मोहब्बत है, ठीक है। शायद ये शायरों का मिजाज है, उनको नवाजा जाता है। जब कोई शायर नात पढ़े तो उसे आप दिया करें। मैं तो एक गरीब आदमी, उसी में मैं खुश हूँ। अल्लाह और उसके रसूल ने जो दिया है बस काफी है। आपकी मोहब्बतों के नजराने हैं, लेकिन थोड़ी देर तकरीर और बयान को होश और हवास के साथ सुने, होश और हवास के साथ सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यही तो बात बयान कर रहा हूं। चंदा देने का रिवाज शायद नेपाल में ज्यादा है, ठीक है। अगर चंदा देने का इतना ही शौक है तो सुनो मेरा मिजाज। मौलवी लोगों को देखकर अक्सर लोगों का ख्याल यही होता है कि चंदा लेने के लिए मौलाना साहब आ गए होंगे, रसीद लेकर के आ गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं भी चंदा करने आता हूँ, लेकिन पैसों का नहीं, गर्दनों का चंदा। इस बार गर्दनों का चंदा करेंगे हम ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जेब में कितना है, हम ये पूछते हैं कौन है जो मेरे मुस्तफा के नाम पर अपनी गर्दन लुटाने को तैयार है। बस जिसके हाथ उठ गए उसको नबी पाक ने देख लिया, जिसके हाथ उठे उसे रसूल पाक ने देख लिया। हम इतनी बात करते हैं मेरे अजीजों। मैं इसी की मजम्मत में सारी चीजें कह रहा हूँ कि दुनिया 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 करते रह गए और अपने नबी पाक को फरामोश कर गए। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यही बात मैं बता रहा था, वो अपनी उम्मत को किसी हालत में तन्हा छोड़ने को तैयार नहीं। जब मदीने से निकल करके जंगलों में जाकर सजदे में रो रो करके गए, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। कब्र में जब मेरे आका को रखा जाए तब हुजूर दुआ करें। लब हिल रहे थे मेरे आका के कब्र में, क्या कह रहे थे, मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे मौला, मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती। वो मेराज की शब में हमें याद कर रहे थे, इस उम्मत को क्या हो गया। ऐ मेरे अजीजों, बात मैं यही करना चाहता हूँ, अगर हमारी जिंदगी का हर लम्हा की नबी पाक की जिक्र के लिए वक्त हो जाए तब भी कम है, लेकिन इतना जरूर कर लेना, आज के बाद अपनी जिंदगी के तौर तरीके बदल लेना। अपनी औलाद को गानों की धुन पे सुलाना छोड़ दो, गाने बाजे और उसके बाद बच्चों को जो उठाया जाता है म्यूजिक लगाकर, ये नौजवानों की आज कसरत में देख रहा हूँ, एयरफोन कान में लगाए घंटों घंटों गाने सुनते रहे। तुम्हें पता भी है कि ये गाने सुन सुन करके एक दिन क्या होना है,
हदीस पाक में मिलता है क़यामत के दिन उन बंदों को बुलाया जाएगा जो दुनियावी इश्क और मोहब्बत के गलीज गाने सुनते थे और उनका नफ्स अम्मारा उन्हें बहकाता था, गुनाहों की तरफ ले जाता था, शहवत बढ़ती थी। उन गानों को सुनने की वजह से क़यामत के दिन फरिश्ते सीसा गर्म करके पिघला कर उनके कानों में डाल रहे होंगे, उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा होगा और उनका भेजा पक करके दूसरे कान से निकल रहा। ये मजम्मत आई है। और आज यही तो मैं कहना चाहता हूं कि तौर तरीके बदलो। आज से अपने बच्चों की तरबियत यूं करो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज अगर ये पलट आए ना उम्मत एक बार नबी पाक के कदमों की तरफ, तो दुनिया जो आज भौंक रही है वो अपनी औकात समझ जाएगी कि मोहम्मद अरबी का शेर जिस दिन बेदार होता है, ये रोम और किसरा के तख्त को भी उलट दिया करता है। ये कैसर और किसरा के तख्त को भी उलट देता है। नंगे पैर चलता है, भूखा रहता है, लिबास गुदड़ी वाला पहनता है, लेकिन सुपर पावर से भी टक्कर ले लेता है। ये कब होता है? जब इसके सीने में इश्क़ मुस्तफा की आग जल जाती है और जब शमा रोशन होती है। आज वो दौलत को बेदार करो, उस शमा को और उसकी लौ तेज करो। मैं ये नहीं कहता कि सबके दिलों से इश्क खत्म हो गया। मेरे नबी की का इश्क ही तो है जो रात में आपको यहाँ बिठाया हुआ है। ये मेरे नबी पाक की मोहब्बत ही तो है जो आपको बिठाई हुई है। बस थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। इस लगी हुई चिंगारी को शोला बना दो। अब तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखने वाला भी समझ जाए कि ये हल्का आदमी नहीं है, ये आशिक़ रसूल है, ये फना फिर रसूल है। जिस दिन ये दौलत तुम्हारे सीने में मचलने लग जाए, फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारे गुजरने की जरूरत है। बोलने की जरूरत नहीं। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। जब ये गुजरते हैं तो माहो नजूम भी इनके सदके लिया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बात इतनी है जो उनके नाम पर फिदा होता है और अपने दिल में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन करता है, वो जंगल में जाए तो दरिंदे उसकी फर्माबरदारी करते हैं।